जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम प्यारे साथियों इस कुकिंग सीरीज में बात कर रहे थे कि कैसे हमें पेपर में जो टीयर 3 का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना है, कैसे उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करना है मैथ सब्जेक्ट में। इसी टॉपिक को हम लेकर चल रहे थे प्यारे साथियों, 2D टॉपिक, जो हमने अच्छे से 2D टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर 2D की टॉपिक की बात करें, पिछले बार से 4 प्रश्न आए थे। अगर उम्मीद की जा सकती है प्यारे साथियों इस बार भी 4 से 5 प्रश्न, अगर वहीं 3D टॉपिक को कवर कर लें तो 8 प्रश्न देखने को मिले थे 6 to 8 में, जबकि 1 to 5 में 2 प्रश्न देखने को मिले थे। अगर 6 to 8 में मैथ और साइंस से आप जा रहे हैं तो निश्चित ही वीडियो देख के जाइए, क्योंकि इस बार उम्मीद की जा सकती है 2D और 3D को मिलाकर जो है प्यारे साथियों यहाँ से कम 6 प्रश्न या अधिकतम 8 प्रश्न तक भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 6 से 7 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो 8 प्रश्न तक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 6 प्रश्न आने ही हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही वजह भी रही कि यही टॉपिक आपको पहले पढ़ाया गया। इसके बाद ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि वो 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। और पिछले बार प्रश्नों की संख्या 6 to 8 में देखें तो 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, शायद 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से दूसरा टॉपिक हम वही लेकर चलेंगे। अगर आपको लगता है कोई और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। नहीं तो हमारा जो एक सीरियल है उसी हिसाब से चलेंगे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एक पहले चैप्टर से लेकर एक सीरियल वाइज नहीं कंप्लीट किया जा सकता, क्योंकि टाइम अभी हमारा लिमिटेड है। 15 से 20 दिन ही 15 जगह 7 से 8 ही दिन बचते हैं। इस वजह से एक लिमिटेड टाइम है मेरे साथियों, इस वजह से एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ाया जा रहा है। बाकी आते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है 3D। हाँ, ये वीडियो जरूर आप देख के जाइए, क्योंकि 6 से 7 प्रश्न उम्मीद की जा सकती है पेपर तक इतना पढ़ा दिया जाए कि 8 प्रश्न तक, 8 से 10 प्रश्न कहीं नहीं जाए इन वीडियो से। तो 8-10 प्रश्नों के लिए ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 8 से 10 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। क्यों देखते होंगे पॉइंट से विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं, इसलिए 8 से 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कोई भी कमज़ोर विद्यार्थी होगा उसको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है, मैथ के जो टॉपिक पढ़ाया गया है, जितना भी पढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी पढ़ाया गया है वो समझ में निश्चित ही आ जाएगा। बाकी जो टीयर 4 के लिए होगा उसमें हम एक तरफ से एक अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। आइए हम चर्चा करते हैं प्यारे साथी। आज जो हमारा टॉपिक होगा 3D टॉपिक होगा, जिसमें 3D टॉपिक में हम घन घनाभ, बेलन, आयतन, इन सब के बारे में, गोले के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। तो पहले प्यारे साथी हम चर्चा करेंगे आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा घनाभ, उसके बाद घन। इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक टॉपिक समझते हैं तो दूसरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए हम इन दोनों टॉपिकों को साथ लेकर चलेंगे। आज हम कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें कुछ शब्द आएगा। आयतन। आयतन क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु में कितनी वस्तुएं रखी जा सकती, वही आयतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप एक बॉटल लेते हैं, बॉटल में जितना पानी आता है वही पानी क्या हो जाएगा, वही आयतन हो जाएगा। तो उसी बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आयतन, क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ, इन सब के बारे में एक बार हम चर्चा पीछे करके आए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस करने की नहीं आवश्यकता है। पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। घन घनाभ के बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। जो हमारा पहला टॉपिक होगा घन और घनाभ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। घन और घनाभ के बारे में हम प्यारे साथियों चर्चा करेंगे। हमारा ये टॉपिक होगा। अच्छा, जिनको इसके विषय में अंतर पता है, जो पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, वो कमेंट करके बताइएगा कि इनके बारे में अंतर क्या पता होता है। सेम देखने में सेम जैसी आकृतियां होती हैं, बस अंतर थोड़ा सा यही होता है। घन होता है जो घन की सारी कोरे होती हैं, यानी सारी भुजाएं जिसको कह सकते हैं, सारी साइड जितनी होती हैं इक्वल होती हैं। जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता। हो सकता है तीनों अलग अलग हों, नहीं तो कम से कम 2 तो अलग होंगी ही। याद रखिएगा, इसमें कम से कम 2 तो अलग होंगी, तो हो सकता है तीनों अलग हो जाएं। लेकिन घर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं। कितना? याद रखिएगा, सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी प्यारे साथियों। तो ऐसे हम पढ़ते हुए चलेंगे, देखेंगे। हमने अगर जो पिछला वीडियो देख के आए ना, उनको पता चल गया है कितने बेसिक से हमने कैसे पढ़ा। कोई भी कमजोर विद्यार्थी होगा उसके लिए स्पेशल सीरीज है। जो पढ़ने में तेज है उसके लिए तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कमजोर है ना, जिसको मैथ थोड़ा कम समझ में आती है, वो रुकेगा जरूर, क्योंकि वो आसान शब्दों में यहाँ पर समझाया जा रहा है। देखेंगे प्यारे साथी, जो हमारा घन होता है,
इसमें देखेंगे प्यारे साथी तो लगभग देखने में, अब देखो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। इसमें देखेंगे सारी साइड लगभग इक्वल है, लेकिन इसमें कम से कम प्यारे साथियों 2 साइड तो भिन्न ही होंगी। कम से कम 2 साइड तो भिन्न ही होंगी। देख सकते होंगे प्यारे साथियों, इसमें क्या हो रहा है, सारी साइड इक्वल है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारी साइड इक्वल नहीं है प्यारे साथियों। तो यही घन और ग्राम में मेन अंतर यही होता है प्यारे साथी। तो याद रखिएगा, जो घन ग्राम में अंतर होता है क्या होता है, तो यही मुख्यतः होता है। घन में सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, इसमें सभी भुजाएं इक्वल नहीं होती। इसमें सभी साइड क्या होंगी, बराबर, यानी सभी भुजाएं, सभी कोरें जो भी कह लें, इसमें सभी बराबर नहीं होती। सभी साइड बराबर या सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। अच्छा, ए भी हो सकता है केवल एक ही हो, जरूरी नहीं है केवल एक ही हो सकता है सभी हो, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग हो इसमें, लेकिन सारी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इस पे आते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या प्रश्न बनता है प्यारे साथी, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ इसका पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ यानी हम कह सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। आप लूडो खेलते होंगे, देखे होंगे, जो लूडो में होता है नहीं, जिस पर संख्या लिखी होती है, क्या कहते हैं उसको, नाम अभी नहीं याद आ रहा। उसमें क्या होता है प्यारे साथी, सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो वो घन के आकार का होता है। लेकिन जबकि हम ईंट देखते हैं, घर में जो दीवार बनाने में ईंट का प्रयोग किया जाता है, वो घनाभ के आकार की होती हैं। सब कुछ सेम कंडीशन वही होती है। अब उसमें 6 सतहें होती हैं, तो उन्हीं 6 सतहों के क्षेत्रफल को ही हम प्यारे साथियों क्या कह देते हैं, तो हम कह देते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अब इसमें क्या होता है, लंबाइयाँ होती हैं। आप अपने कमरे को ही देखिए, या तो घन के आकार का होगा या तो घनाभ के आकार का होगा। अगर सारी साइडें इक्वल हैं तो घन के आकार का होगा, लेकिन अगर सारी साइड इक्वल नहीं है तो घनाभ के आकार के होगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझ चुके होंगे आप खुद के घर में जहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं वहाँ ही देखिए। अगर साइडें इक्वल है, सारी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब इक्वल है तो घन, और नहीं तो घनाभ होगा। आई होप आप इतना समझ चुके। अगर आते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ पे, और यहीं पर घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, घन का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए कंपेयर करते हुए इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसमें लगभग सारी शर्तें इक्वल एक ही जैसी हैं, तो इस वजह से हम इनको कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। जब भी पेपर में आता है ना, तो इनसे कंपेयर करके ही प्रश्न आता है, इसलिए ये भी जरूरी है। देखिए इसमें क्या होगा, आप अपने घर को देखिए, अगर फर्श को देखें, उसमें क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई, और छत को देखेंगे तो ऊपर भी लंबाई चौड़ाई, यानी 2 बार क्या होगा, एक बार नीचे के लिए लंबाई चौड़ाई, एक बार ऊपर की लंबाई चौड़ाई, सामने तरफ निकल गया, यानी 2LB क्या होता है, ये छत का और फर्श का हो जाएगा। और दीवारों का बात करें तो ऊंचाई दोनों में आएगी, एक बार इस साइड के लिए तो चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी, इस साइड के लिए चौड़ाई ऊंचाई, और सामने के लिए तो क्या जाएगी प्यारे साथियों, लंबाई और ऊंचाई हो जाएगी। इसलिए इसका जो संपूर्ण पृष्ठ पड़ता है 2LB, BH और HL, ये एक साइड का होगा, क्योंकि इसमें 2 बार होता है, तो इसमें 2 से हम इंटू करा देंगे। इसमें क्या करा देंगे प्यारे साथियों, 2 से इंटू करा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने जैसे यहाँ समझा, लंबाई फर्श का हो जाएगा चौड़ाई, और छत का भी यही हो जाएगा, इस साइड दीवार का भी होगा और इस साइड दीवार का भी होगा, तो एक निकालेंगे तो 2, ऐसी कंडीशन 2 बनती है, तो इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ 2 हो जाता है। जबकि इसमें देखेंगे सारी भुजाएं इक्वल होती है, तो एक का निकालने बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ऐसे 6 फलके होंगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। अच्छा, यही पूछ लिया जाए प्यारे साथियों, पूछा क्या जाता है, हमें समझने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी भी है। इसमें पूछ लिया जाता है दीवारों का क्षेत्रफल, कभी कभी दीवारों का क्षेत्रफल। दरअसल कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा लिया जाता है, एक घर है जिसमें दीवारों को पेंट कराना है, तो कितने पेंट किया, कितना
पेंट की आवश्यकता होगी या कितने क्षेत्रफल में पेंट किया जाएगा। अगर दीवारों को पेंट कराना है तो क्या होगा उसमें प्यारे साथियों, ये जो लंबाई और चौड़ाई दे रहे हैं उसमें फर्श नहीं होगी और छत नहीं होगा, यानी जो ये 2LB होता है ये L2LB होगा नहीं, यानी इसको हम सॉल्व कर लें 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, जिसमें से 2 लंबाई चौड़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो फर्श होती है, जो हमारा छत होता है, उसमें दीवारों में काउंट नहीं होता। तो हम इसको घटाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ ये बचता है 2BH प्लस 2HL, तो यहाँ पर देखेंगे कामन क्या है, 2H कामन है, बचेगा कितना B प्लस L। तो अगर दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो 2H B प्लस L हो जाता है। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 2H और B प्लस L हो जाएगा। हम अपना बेस्ट देने की प्रयास कर रहे हैं प्यारे साथियों, क्योंकि मैथ के लिए हमारी पहली सीरीज है, तो हो सकता है थोड़ा सा कमियाँ नज़र आए, तो उसमें आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। जो कुछ भी होगा हम आगामी परीक्षाओं में इसमें बहुत सारा सुधार करने वाले हैं। और भी अगर कोई गलतियाँ होती हैं कि लगता है कि इसमें कुछ कमियाँ हैं, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो सीरीजें होंगी, आने वाली जो हमारी सफ़र होने वाला, उसमें हम काफ़ी सुधार करके चलेंगे आगे की तरफ। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे, दीवारों का क्षेत्रफल। और वहीं अगर यहाँ पर बात कर लिया जाए घन के आकार का होगा और दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इसमें से छत और 2 नहीं होगा, यानी सबका A² होता है, इसमें 4 की केवल चर्चा की जाएगी तो 4A² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4A² हो जाएगा। अब यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है, तो आयतन पूछा जा सकता है, हो जाएगा घन का आयतन, और यहां पर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहां पर लंबाई चौड़ाई सब तीनों एक ही होती है, A गुणे A यानी क्या हो जाएगा, A³। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो A³ हो जाएगा। अच्छा, अभी तक पेपरों में एक बार प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि एक घनाभ के आकार का एक कमरा है, उसमें एक व्यक्ति सीढ़ियों को रखना चाहता है, तो बताइए वह अधिकतम कितनी लंबी सीढ़ी को रख सकता है। तो अधिकतम क्या रख सकता है, तो जो हमारा विकर्ण होगा वही सबसे अधिकतम होता है। आप कोई भी देखते होंगे प्यारे साथियों, आप पढ़े होंगे वर्ग, सबसे बड़ी भुजा होती है, या आयत पढ़े होंगे तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, विकर्ण ही होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, विकर्ण। तो विकर्ण जितना बड़ा होगा अधिकतम उतनी बड़ी सीढ़ियों को रख सकता है। या कभी कभी ऐसे रखा, पेंसिल रखना या कलम रखना है तो कितनी लंबी कलम, या ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है प्रश्न, तो इस वजह से ये भी जानना जरूरी है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। वहीं अगर हम बात कर लें प्यारे साथियों घनाभ के विकर्ण की, घनाभ का विकर्ण इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया इसलिए इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। L² B² प्लस H², रूट में होगा सारा। वहीं अगर इसको रूट में करेंगे, लंबाई भी A³ होगी, चौड़ाई भी A² होगी, और ऊंचाई भी सब A² होगी। कितना हो जाएगा, 3A²। अभी रूट के बाद आएंगे √3, और बाहर कितना बचेगा, A। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारे फार्मूले के बारे में हम चर्चा कर चुके प्यारे साथियों। आई होप आप इतना समझ चुके। अब जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे फार्मूले का ले सकते हैं प्यारे साथियों। बाकी अगर जो है टाइम आपका पेपर नज़दीक है तो एक बार 2 बार इसको ऐसे पढ़िएगा। अगर आपको समझ नहीं आता 2 बार निश्चित वीडियो देख के जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आप जो है नहीं तैयार होगा, मैथ टफ है, इससे आसानी से अब नहीं समझाया जा सकता अभी फ़िलहाल। तो अगर Tier 4 में आप बैठने वाले हैं, जो अभी लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, उससे हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा थोड़ी है, कंपटीशन बहुत थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है प्यारे साथियों। तो इस वजह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, लगभग जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल किसी कारणवश नहीं हो पाता तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Tier 4 के लिए जो है ऐसी क्लासेस हम लेकर आएंगे। मैथ में पूरे बेसिक से पूरे डिटेल से पूरी टोटली मैथ आपको कवर की जाएगी। 6 to 8 में आप निश्चित ही सफलता दिला के रहेंगे। मैथ और साइंस से हैं तो, उधर से नहीं पता, लेकिन मैथ और साइंस से हैं तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा। अगर आपको मैथ पढ़नी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं जो हमारा एक 2 टॉपिक, घन और घनाभ, जो फार्मूला रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर हम कर चुके हैं।
अब बचता है एक दो और बचते हैं, जैसे बेलन बचता है, शंकु बचता है, और क्या बचता है प्यारे साथियों, तो गोला बचता है। तीन बचते हैं, तो तीनों के बारे में हम फार्मूले से रिलेटेड चर्चा कर लें। प्यारे साथियों आते हैं, अब हमारा जो बनता है बेलन, बेलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बेलन कुछ ऐसे होता है, हम बेलन के बारे में चर्चा करें तो हमारा ये हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, बेलन कुछ ऐसी आकृति होगी, इंग्लिश भाषा में इसको सिलेंडर कह देते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, दो से तीन चीज़ें हमें पता करनी होगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर त्रिज्या होगी आर, आर, और ए मैक्सिमम इसकी हाइट होगी, ऊंचाई, ए ऊंचाई हो जाएगी प्यारे साथियों। यानी अब देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसमें व्यास दे सकता है, तो त्रिज्या हमने इसके बारे में चर्चा कर ली, त्रिज्या आधी होती है हाइट, और जो किनारे किनारे साइड है इसको वक्रपृष्ठ कर देते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर थोड़ा आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, वक्रपृष्ठ हो जाएगा, और इसमें जो कुछ अंदर फिल किया जा सकता है, भरा जा सकता है, उसको हम क्या कर देंगे प्यारे साथियों, आयतन कर देंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो हम आर और एच के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, आर और एच क्या होता है, तो ये आप जान चुके ही हैं। तो आइए इसके फार्मूले के बारे में हम चर्चा करें। इसमें जो जो फार्मूला बनता है, एक तो पूछा जाता है बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ की बात की जा रही है, किस क्षेत्र की बात की जा रही है, केवल इस वाले क्षेत्र की प्यारे साथियों, यहां से यहां तक के क्षेत्र की वक्रपृष्ठ की चर्चा की जा रही है। आई होप ये समझे आप। वक्रपृष्ठ की चर्चा की गई कहां से कहां तक, यहां से लेकर प्यारे साथियों जिस पर कलर किया गया, इस वाले क्षेत्र पर ये वक्रपृष्ठ की चर्चा की जा रही है। तो वक्रपृष्ठ होता है प्यारे साथियों 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पूछ लिया जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जा रही है, हम संपूर्ण पृष्ठ की बात चर्चा करें प्यारे साथियों, तो संपूर्ण पृष्ठ इस वाले क्षेत्र की बात की गई, इस वाले की, इसका क्या होगा फार्मूला 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद यहां इस क्षेत्र की भी बात की गई, इस पूरे क्षेत्र की, इस पूरे क्षेत्र की, एक कौन किस आकार का है, गोले का, और गोले का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और इस वाले क्षेत्र की बात की गई पाई आर स्क्वायर। देखिए इसके डायरेक्ट हम फार्मूला लिख सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ जाता है, कोई ड्रम है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए जो ऊपर से खुला हुआ है। अच्छा ऊपर से खुला हुआ है तो फिर एक ही पाई आर स्क्वायर की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला नहीं काम करेगा, फिर आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा 2 पाई आर एच लगेगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, नीचे वाला बैग रहेगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊपर वाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कोई कभी पूछ लिया जाए एक गिलास का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो गिलास का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो गिलास तो ऊपर की ओर खुला होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो लगे यही फार्मूला लगाने लगे तो गलत हो जाए। तो ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना सेंस यूज करना पड़ेगा, नहीं तो पता लगे कि सर बताएं संपूर्ण पृष्ठ यही होता है, इसी को छोड़ दिया जाए, वैसे नहीं है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना जो सेंस हो है तो यूज करना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। जिनके होगा वो यूज करेगा, जिनके नहीं होगा वो नहीं यूज करेगा, फिर रट्टू तोता की तरह इसको लगा सकते हैं, तो बुरा मत मानिए। आगे आते हैं अपने टॉपिक पर, इसमें देखेंगे 2 पाई आर एच, ये पाई आर स्क्वायर पाई ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर इसमें हम कॉमन करें 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, यहाँ पर बचता क्या है एच, और यहाँ पर 2 पाई आर, एक आर चला गया, यहाँ बचा कितना एक आर, यानी संपूर्ण पृष्ठ यही हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ ए हो जाता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, जो पूछा जाएगा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जा सकता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें आयतन तो जरूर आएगा।
बेलन का आयतन पूछा जा सकता है। चलिए, बेलन का आयतन पूछता है प्यारे साथियों, तो आयतन किसके, यानी जो हमारा गिलास होता है, गिलास में क्या भरा जाएगा, पानी। तो उस पानी की बात करें तो जो पानी भरा जाएगा, जिस क्षेत्र में भरा जाता है वही आयतन होता है। जैसे एक बॉटल लेते हैं, बॉटल भी क्या होती है प्यारे साथियों, कई डिजाइन में बनी होती है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं उसकी, जो बेलन के आकार की होती है, बेलन के आकार की होती है, उसके अंदर हम भरते हैं क्या, पानी, जल, वाटर। अब इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो वाटर, नहीं तो पानी, गांव के भाषा में तो हम तो पानी कहते हैं। तो भरेंगे पानी तो उसमें क्या होगा, वही हमारा आयतन हो जाएगा। तो आयतन क्या होता है प्यारे साथियों, तो हम याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बस आपको बेलन से रिलेटेड यही फार्मूले तैयार करने हैं। यहाँ से प्रश्न देखे गए हैं, तो उम्मीद की देखिए पिछली बार बेलन से नहीं पूछा गया था, वास्तविकता है, और फिर पूछा गया था, लेकिन उम्मीद की जा सकती है इस बार बेलन से पूछा जाए, क्योंकि गोले से पूछा गया था, शंकु से भी देखने को मिला, थोड़ा सा यूज मिला है कुछ प्रश्नों में, एक प्रश्न में देखने को यूज मिला, लेकिन बेलन का यूज नहीं मिला। इस वजह से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पिछली बार जो कमियां थी उस कमियों को दूर करते हुए इस बार इससे प्रश्न पूछा जाएगा, उम्मीद की जा सकती है इससे पूछा जाएगा। 1 to 5 में देखने को मिला, 6 to 8 में नहीं देखने को मिला, तो इसलिए इस बार उम्मीद की जा सकती है यहाँ से देखने को मिलेगा। हालांकि टॉपिक से तो प्रश्न आए ही हैं, तो इस बार भी आएंगे, क्योंकि 8 प्रश्न 6 to 8 में आए तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 8 प्रश्न एक ही चैप्टर से आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बात करते हैं, क्योंकि देखिए, अच्छा आने की वजह क्या है, क्योंकि आपको जब भी पढ़ाना होगा प्यारे साथियों ना 6 to 8 में, तो ये टॉपिक वहाँ पर मिलता है। अब जब वहाँ पर मिलेगा तो आपको यही पढ़ाना है, तो इस वजह से पूछा भी जाना जरूरी, पूछा भी जाएगा, समझ सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ाएंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस भी पूछा जा रहा है, तो ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी में आते हैं, तो एनसीईआरटी से हम मान के चलेंगे कि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। आगे हम बात करते हैं गोले से। देखिए, कल आप पढ़े थे वृत्त और गोले में क्या फर्क होता है। तो वृत्त और गोले में देखेंगे प्यारे साथी, जो बाल हमारी होती है वो गोले के आकार की होती है, जबकि हम देखते हैं घर में जो चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ, कंगन, ये सब क्या होते हैं, एक वृत्ताकार होते हैं। लेकिन जो हमारी बॉल होती है, बॉल में क्या होता है, कुछ अंदर रखा जा सकता है, यानी 3D के रूप में होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गोला कह देते हैं। और गोले का आयतन निकाला जा सकता है, जबकि वृत्त का आयतन नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर आयतन देखने को आपको मिलने वाला है। आइए चर्चा करते हैं अपने इस बिंदु पर। तो इसमें क्या होगा प्यारे साथियों, एक त्रिज्या होगी, ये सभी को पता है, निश्चित है। तो यहाँ से कौन से प्रश्न बनेंगे, एक तो बनता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जबकि इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 100% सही है, इसको आप गलत नहीं नकारिए कि गलत है, ठीक है। तो ये सही दे रखा है, तो 4 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण माफ कीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है प्यारे साथियों। आप समझ चुके हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। वहीं पर आगे कौन से प्रश्न बनेंगे प्यारे साथियों, उसके बारे में चर्चा करें। एक तो गोले का आयतन पूछा जा सकता है, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब वहीं पर एक गोला पूरा तरह का पूरा हुआ, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों कि इसमें अर्धगोले में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अर्धगोले से ज्यादा प्रश्न पूछता है। अगर अर्धगोले की बात करें, कुछ ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे अर्धगोला हमारा हो जाएगा। जैसे ठीक बना है, अगर थोड़े बहुत होगा तो आप रजिस्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन का आयतन
देखिए गोले का आयतन क्या होता है, पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब, आधे का करेंगे तो 1/2 यानी आधा। भाई पूरे गोले में 4 आता है तो आधे में कितना आएगा, 1/2 यानी 2 आएगा, तो काट देंगे कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वहीं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ कह दें, बात एक ही हुई। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है देखना, यहाँ पर सब 4 का आधा क्या कह देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, परंतु ये गलत है। 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका निकलेगा, लेकिन जब काटा जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरह से इस वाले हिस्से का भी निकलेगा, यानी किस आकार का होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे फार्मूला। अब अंतिम जो फार्मूला होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। अंतिम जो हमारा बचता है शंकु, क्या बचता है, शंकु, जिसको इंग्लिश भाषा में हम कोन कह देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। जो हमारा कोन होता है, कोन कैसे बनता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। हमारा कोन ऐसे होता है, शंकु, देखते हैं टेंट जो लगता है, पहले मूवी में देखते होंगे ऐसे टेंट लगाया जाता है, और वो क्या कहते हैं, जो बर्थडे टोपी होती है, जोकर की टोपी होती है, ऐसे ही होती है, बर्थडे वाली टोपी जो होती है ऐसे ही होती है। तो देखते होंगे प्यारे साथियों, तो इसके बारे में हम चर्चा करें। यहाँ पर होगी त्रिज्या, यहाँ पर क्या होगी, एक तो सीधी ऊंचाई होती है यच, और एक तो यार देखेंगे प्यारे साथी तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई को हम यल लिखते हैं, यल यहाँ पर क्या हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई, क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। और यच तो पता ही है, यच हाइट यानी ऊंचाई, आर रेडियस यानी क्या होगी प्यारे साथियों, त्रिज्या होती है। आर क्या होगी, रेडियस यानी जो हमारी त्रिज्या होती है। आगे हम बात करते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे प्यारे साथियों, इसके बारे में हम ध्यान दे। तो देखिए एक तो बनता है शंकु का वक्र पृष्ठ, पाई आर यल होता। अब यहां पर देखेंगे यल का मान नहीं पता तो हम ऐसे निकालते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ये भी तो यच होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय वाला वही नियम लगाते हैं, यच ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, यल का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हम यल का मान निकाल लेंगे, अगर यल का मान नहीं दिया गया तो आप ऐसे निकाल ले सकते हैं। देखिए इनमें से 2 का तो मान दिया ही जाएगा। मान लीजिए कभी आयतन निकालना हो तो वहाँ की एच की आवश्यकता होगी, आर और यल का मान देने तो एच का मान। तो यही जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, पहली क्लास देखिए यहाँ पर भी काम आ रही है, तो वहाँ से हम ऐसे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल हो जाएगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अगर बात करें तो प्यारे साथियों संपूर्ण, देखिए जो वक्र पृष्ठ निकलता है कहाँ क्षेत्र का, इस वाले क्षेत्र का निकला, इस वाले क्षेत्र का निकला। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा तो या इस वाले क्षेत्र का निकलेगा, और किस आकार का होता है, गोले का आकार का, यानी पाई आर एल, फिर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा कितना, यल प्लस आर। तो इसको फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे जो एक और आखिरी फार्मूला बचता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो आई होप ये जो फार्मूला आपको बताया गया है, सारे फार्मूले आप अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, अगर फार्मूला याद है तो आप सवालों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जो परसेंटेज या और कोई टॉपिक पढ़ेंगे, फार्मूला याद होता तो इधर उधर करके कुछ अनुमानिता लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फार्मूला पता है तो आएगी, और सवाल नहीं तो फिर आप भूल जाएगी, आपको आनी है। फार्मूला पता है तो आप आसानी से लगा लेंगे, फार्मूला नहीं पता तो नहीं लगा सकते, ये 100% श्योर आप रख सकते हैं। तो इसलिए फार्मूला 1-2 बार, अच्छा कठिन नहीं है याद करना,
एक दो बार आप लिखेंगे, एक दो बार समझेंगे कैसे हो रहा है कैसे नहीं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप क्वेश्चन लगाएं तो वहाँ पर जरूर लिखें फार्मूला के बारे में। बाकी आइए आप कुछ सवालों के बारे में डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और कई लोगों के मन में यह प्रश्न बन रहा होगा कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो वैसा सबके साथ है, उनको भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला। देखेंगे, और कंपटीशन की बात करें 1 to 5 में बहुत कम कंपटीशन होने वाला है। अभी शायद आंकड़ा आया 5, एक सीट पे 5 का कंपटीशन है, तो ये बहुत कम आंकड़ा होता है, बहुत ही कम। अब किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी उठाकर देखिए, कम से कम 50, कम से कम बात की जाए 50, 100, 150 लोगों का कंपटीशन। एक GD का आ जाती है तो 120-130 लोगों का कंपटीशन एक सीट पर होता है, यहाँ तो 5 लोगों का है कंपटीशन, बहुत कम। तो जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, जो मेरिट को कह सकते हैं प्यारे साथियों, जो कम से कम मेरिट है उसे 5 नंबर ज़्यादा होगा, उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। यानी देखेंगे, जनरल में नहीं कह सकते, जनरल में तो भाई मेरिट जाएगी, लेकिन अदर में जो अदर कास्ट के, जो बिहार के मूलतः निवासी हैं, जैसे SC की पिछली बार तो कम से कम 39 नंबर लाने, तो 39 पे कट ऑफ ही चली गई, 39, 40, 41 ऐसे कट ऑफ जा रही है। क्योंकि देखेंगे, जो एकदम प्योर यानी पढ़ने में जो बहुत अच्छे थे और जिनके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, उनका सिलेक्शन हो चुका है, सच्चाई है। अब 1 to 5 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, या 6 to 8 में सिलेक्शन हो चुका है, 9, 10th में सिलेक्शन हो चुका है, या और 11, 12 में सिलेक्शन हो चुका है, वो अब 1 to 5 में कंपटीशन करने नहीं आएंगे। हालांकि जिनका 1 to 5 में हुआ हो, वो 6 to 8 में फॉर्म जरूर फिल करेंगे, बाद में ज्वाइनिंग लें या ना लें, लेकिन फॉर्म निश्चित ही फिल करेंगे। तो ये भी आवश्यकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 1 to 5 में सबसे कम कंपटीशन, इसमें वो जो छटे हुए रह नहीं जाते वही बचे हुए हैं। और इस बार भी जिसका नहीं हो रहा ना, तो जो 3 बार फॉर्म फिल कर चुका है, बाहर भी हो जाएगा, तो अगली बार और भी कंपटीशन कम होगा। जो 3 बार में नहीं सिलेक्शन ले पाया, इस बार नहीं ले पाएगा, तो इस वजह से आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जो थोड़ा बहुत मेहनत करेगा। और हाँ, 10 दिन तो है, 10 दिन अच्छे मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। और नहीं कर सकते तो फिर भाई, अगर देखिए, अगर आप इतना कम नंबर ला ही ला सकते, तो मतलब कि मेरिट को भी न टच करें, कम से कम 33-35% जो दिया, 36% नहीं दिया है, अगर 36% नंबर नहीं ला सकते ना, तो आप किस योग्य टीचर है, पढ़ाने को छोड़ ही दीजिए। 36%, मतलब 36% तक भी नहीं ले आ पा रहे हैं। तो जो पिछली बार हुआ था कि हिंदी लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया गया था, हिंदी लैंग्वेज भी इस बात ध्यान दीजिए कि नहीं तो उसी में परेशान हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई वो नहीं है भाई। बाकी जानते ही हैं, क्योंकि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, वही हाल हो जाएगा भाई। तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा पढ़ के ले जाएगा ना, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और ये नहीं कि अरे पढ़ाई हुई नहीं है, क्या पढ़े, 5 दिन में कुछ नहीं है। 5 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप ईमानदारी से 5 दिन पढ़ते रहें तो कम से कम 10 नंबर इंक्रीज कर लेंगे, और 10 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी आप तुक्का भी लगाएंगे ना, तो 20-25 नंबर तो ऐसे भी बन जाएंगे। अगर 10-15 नंबर इंक्रीज कर लेंगे 5 दिन में ना, तो आप मेरिट में, कम से कम मेरिट में होने के चांस तो रहेंगे, नहीं तो गायब। कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा कम भी हो। आइए अब अपने प्रश्नों पर आते हैं प्यारे साथियों। आज का हमारा जो पहला प्रश्न था, देखिए ये हमारे प्रश्न यहाँ पर होते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब वीडियो एडिटिंग की जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दिखेगा। वजह ये रही कि हमारे पास संसाधन जो है सीमित हैं, और उसी सीमित संसाधन में भी आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम प्रश्नों पर आते हैं प्यारे साथियों। और ये मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र भाई बहन को शेयर कीजिएगा जो पेपरों की तैयारी करने में लगे हुए हैं प्यारे साथियों। आइए हम पढ़ते हैं प्यारे साथी, अपना जो प्यारा टॉपिक है उस पर आते हैं। एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या है? एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है, इसके कुल सतह का क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। देख क्या रखा है, घनाभ का आयतन 300, घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन कितना दे रखा है प्यारे साथियों? घनाभ का आयतन 320 दे रखा है। अब हमें फार्मूला पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसके स्थान पर बराबर 320। आगे लाइन में दे रखा है इसके कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यानी लंबाई कितना दे रखा है प्यारे साथियों? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, और इसका पूछा क्या है? संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा, हमें सतह का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? टू LB BH प्लस HL होता है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, हमें तो L का मान पता है, B का मान यानी H का मान नहीं पता, तो पहले काम क्या होगा हमारा? H का मान ज्ञात करना। L का मान कितना है? 10 इंटू B का मान 8 इंटू H बराबर 320। 0 से 0, 8 चौक 32, यानी H बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठ, यही पूछा है। तो फार्मूला क्या होता है? 2LB BH प्लस HL होता है। हम सॉल्व करेंगे 2LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमें लिखना नहीं है, हमें सॉल्व ही डायरेक्ट करना है। क्या है? 2LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 10 है 80 प्लस BH यानी B 8 और 4, 8 चौको 32, और HL यानी H और L 10 चौको 40। अगर हम इसको ऐड करेंगे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा? 2 4 3 7 8 7 15 इंटू 252, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 304 वर्ग सेंटीमीटर। यानी किस ऑप्शन में दे रखा है? तो देखेंगे प्यारे साथियों, विकल्प बी में दे रखा है 304। विकल्प बी में दे रखा है 304। तो यानी हमारा कौन सा विकल्प? विकल्प बी सही होने वाला है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अच्छा, प्रश्न समझ में आया? अच्छा, समझ में ना आता हो या कोई कमी रह जाती हो ना, तो कमेंट करके बताइए, हम आगे से इस कमी को दूर करेंगे और कोशिश की जाएगी। अगर आपको लगता है फास्ट है तो और स्लो भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, जो भी कमियां होती हैं उसको बताना पड़ेगा। हमें लगता, देखो ऐसा होता है, मुझे लगता है मैथ आती है तो लगता है कि सब वैसे हैं, लेकिन अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें एक कमी है, इसमें एक सुधार किया जाए तो और बढ़िया हो सकता है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और आप पढ़ रहे हैं ना तो आपके लिए भी अच्छा होगा। एक भी बच्चे का, अगर एक भी साथी का कमेंट आया कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो हम उस कमी को दूर निश्चित ही करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए बताना पड़ेगा प्यारे साथियों। अब आप नहीं बताएंगे, सोचेंगे कि हम अपने आप से और बेटर कर जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मुझे ही कमी का बारे में पता होता कि क्या कमियां हैं, तो सुधार पहले से ही हो चुका होता। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट दें, लेकिन अगर आपको लगता है इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट करके बताइए, तो आपको और भी अच्छे से बताया जाएगा, और भी तरीके से समझाया जाएगा, कि और भी एग्जाम्पल देकर भी समझाया जाएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। बाकी कुछ भी होता, अगर अच्छा भी लगता है ना कि तरीका सही है, जो कुछ भी है सब सही है, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए।